तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और दिखाया जाता है कि कोई अपने हाथ में रखे गिलास को फोड़ते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, और दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, ग्रेट थीव गैंग का एक्सटर्नल लीडर होता है। और वो वहाँ उस लोकल लीडर से कहता है कि यहाँ तक कि वो भी डिफीट हो गया। तो वो लोकल लीडर कहता है यस सर। और ये बात है पूरे यांगजो काउंटी में फैल चुकी है और उस डुएल की बातें पूरे टाउन में फैलती जा रही हैं और इस वजह से मार्शल एकेडमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक्सटर्नल हॉट लीडर कहता है और गोक्चियो गोल के बारे में क्या। तो वो लोकल लीडर बताता है कि वो उस डुएल के बाद अचानक से वहाँ से गायब हो गया और ये संभव है कि वो वहाँ से भाग गया है डर के मारे कि उसको क्या चीज़ फेस करनी पड़ेगी आगे जाके। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर अपने हाथ को पहुँचते हुए कहता है कि ठीक है, उसको पकड़ के वापस लेके आओ, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। तो लोकल लीडर कहता है मगर ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी के बारे में क्या। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि यांग जियोटे, और दिखाया जाता है कि वहाँ एक बंदा आ जाता है और इसे देख के वो लोकल लीडर भी हैरान होता है और वो सोचता है कि ये गुआंगडोंग का घोस्ट लेयर यांग जियोटे है और इसकी जो दबकने की टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तभी वो यांग जियोटे कहता है कि तुमने मुझे बुलाया। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो यांग जियोटे कहता है कि जो गोक्चुअल था वो एक सेकंड रेट का वो दिया था, रिव्यू ओवर पावर कर दिया और बूमर के हिसाब से देखा जाए तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि वो एक एक्सपर्ट है, मगर फिर भी। और वो हंसते हुए कहता है ये बात अलग हो जाती है अगर हम उस पर दबक के हमला करते हैं तो। इस बात को सुन के एक्सटर्नल हॉल लीडर चुप होता है और फिर वो कुछ सोचने के बाद कहता है चलो ठीक है, कि जैसे ही मुसांग उस अपनी एकेडमी को छोड़ के जाए तो उस एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस चीज को सुन के यांग सियोटे हैरान होकर कहता है मगर मुसांग के बारे में क्या। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि जब वो अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी को इस तरीके से देखेगा कि उसकी ये हालत हो चुकी है तो वो अपने खून के आंसू रोएगा और तभी हम उसके ऊपर पीछे से एक हमला करेंगे और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। तो सीन कट के दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर यानी मुसांग, जो कि वहाँ अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी के सामने ही झाड़ू लगा रहा होता है और उसी के पीछे वुनियोंग गेट को साफ कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है वही मूंछ वाला आदमी जो आते हुए कहता है कि मास्टर हियाक। तो मुसांग भी कहता है हेलो मिस्टर जेम, और मैं मान पड़ता है कि इसका नाम जेम है। तो मिस्टर जेम कहता है कि आप अभी भी पहले की तरह ही इन स्ट्रीट को साफ कर रहे हो, कि ये काम कोई और भी कर सकता है। तो मुसांग कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मैं शुरू से करते आ रहा हूँ जब मैं छोटा था। तो मिस्टर जेम कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और दिखाया जाता है कि ऊपर एक खिड़की से एक लड़की इन दोनों को ही देख रही होती है और मिस्टर जेम कहते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपसे मिलन है मेरी यंगर एज से। तो मुसांग इस बात को सुनकर वो कुछ कहने वाला होता है मगर उससे पहले उसको ये चीज़ एहसास हो जाती है कि कोई उसे देख रहा है। और दिखाया जाता है वो लड़की कि उसके साथ भी कोई एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो कहती है कि माय लेडी, कि ये पहले यहाँ 2 दिन हो चुके हैं जब से तुम यहाँ बैठी हो, तुम आखिरकार किस चीज़ का वेट कर रही हो। तो वो लड़की कहती है पापा, कि तुम्हें लगता है कि जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस बात को सुन के पापा कहती है कि बदलते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो वो लड़की कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी, कि वो पहले बिल्कुल चुप रहा करता था और बिल्कुल आइस की तरह उसका नेचर था, बिल्कुल कोल्ड, मगर अब देखो वो किस तरीके से मुस्कुरा रहा है और सभी से इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है और देखने से ऐसा लगता है कि ये पहले से बिल्कुल अलग पर्सन बन गया है। तो पापा कहती हैं कि ऐसा नहीं होता जब अचानक लोग अपनी मौत के करीब पहुंच जाते हैं। तो इस बात को सुन के वो लड़की गुस्सा कर रही होती है। तो इस चीज को देख के पापा डरते हुए कहती हैं कि तुम इस तरीके से क्यों बोल रही हो, कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि जैसे ही लोग अपनी मौत को देख के आते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मुसांग वो ऊपर देखने लग जाता है और दिखाया जाता है कि वो लड़की तुरंत ही वहां दबकते हुए पापा को भी दबका लेती है। और तभी दिखाया जाता है एक काइट को। तो इसे देख के मिस्टर जेम कहते हैं क्या यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। तो मुसांग कह रहा होता है ये, और मिस्टर जेम कहती हैं कि सच में ये बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही है। तो मुसांग सोच रहा होता है कि आखिरकार। तो ये वो मिस्टर जेम से कहता है कि सर, कि मेरे पास और भी चीजें हैं देखने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। मिस्टर जेम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और अपना ध्यान रखना। और दिखाया जाता है कि पापा वहाँ से उठते हुए कहती है कि ये बहुत जोर से लगी है और वहाँ इन्हीं को देखनी होती हैं। और वहीं पे मुसांग और अपनी वो झाड़ू को बुनियों को देते हुए कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो इस एकेडमी को गार्ड करना। और पापा इन्हें देखते हुए कहती हैं क्या ये हो सकता है कि तुम उसके लिए वेट कर रही हो। और वो लड़की परेशान होती हुई कहती है कि पापा जल्दी से यहाँ दब जाओ। और वहीं पापा देखते हुए कहती हैं कि देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये बस एक ऑर्डिनरी मार्शल अकेडमी का डिसाइपल है, कि मुनीम की एक ग्रेटेस्ट फैमिली से मूलोंग फैमिली का ट्रेजर, इस पे की वो टेंशन दे रहा है। तो वहाँ वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि किसने कहा मैं इस पर टेंशन दे रही हूँ।
ये तो बस ऐसा है कि मैंने अभी अपना माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है। और तभी वो कुछ सेंस करके हैरान हो जाती है और तुरंत ही खड़े होके वहाँ नीचे देखने लग जाती है। तो पापा डरते हुए कहती है ये क्या हुआ। तो वो लड़की सीरियस फेस में कहती है कि वो आदमी, और तभी दिखाया जाता है किसी को जो वहाँ आ रहा होता है। तो वो नियोंग भी उसे देख लेता है और दिखाया जाता है कि ये वही यांग सियोटी है जो आते हुए हंस के कहता है कि ये सच में सरप्राइजिंग है कि मैं यहाँ इस वर्थलेस मार्शल अकेडमी में आया हूँ। तो वो नियोंग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कौन हो। और वो सोच रहा होता है कि ये देखने में डेंजरस लग रहा है। और ये तभी यहाँ एंटर हुआ है जब सीनियर ब्रदर यहाँ से चले गए। और दिखाया जाता है कि यांग सियोटी वो नियोंग को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देखने बड़े से ही बता सकता हूँ कि तुम एक थर्ड रेट से थोड़े से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हो, मगर फिर भी तुमने उस गोकचूल को वहाँ हरा दिया। और वहीं बुनियोंग गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन। और वो अपनी झाड़ू को कलाई से पकड़ते हुए कहता है और अगर तुम यहाँ एक मार्शल डुएल के लिए आए हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो, क्योंकि जो हमारी एकेडमी है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस बात को सुन के यांग सियोटी क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है कि एक डुएल की चिंता मत करो कि मैं यहाँ एक डुएल के लिए नहीं आया हूँ। तो इस बात को सुन के बुनियोंग कहता है, मगर फिर दिखाया जाता है कि यांग सियोटी तुरंत ही बुनियोंग की तरफ बढ़ते हुए एक अटैक सीधा ही उसके पीठ में कर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है बुनियोंग सीधे ही मार्शल आर्ट अकेडमी के अंदर आके गिरता है। और दिखाया जाता है जिस वजह से वहाँ ताएहो और सियोजिन दोनों इस चीज को हैरान होते हैं। और वहीं मास्टर अपने डोर को खोलते हुए कहते हैं कि ये आवाज किस तरह की आ रही है। और दिखाया जाता है कि बुनियोंग की एक ही फिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वहाँ अपनी खून की उल्टी करता है। और दिखाया जाता है कि यांग सियोटी अपनी तलवार को लेते हुए आगे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक मार्शल डुएल होने के लिए तुम्हें सेम लेवल पर होना चाहिए और तुम तो बस जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो। और वहीं इस बात को सुन के सियोजिन और ताएहो दोनों ही अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो मास्टर कहती है वहीं रुको। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी में भले ही थोड़ी कम स्ट्रेंथ हो, मगर हम भी मुरीम अलायंस का पार्ट है और तुम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ी नहीं करना चाहते अपने लिए तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो इस बात को सुन के ही यांग सियोटी अपने चेहरे पर हंसते हुए कहता है कि तुम आदमी कि कितना ही डरावना है कि तुम एक मुरीम अलायंस के पार्ट हो, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो हंसते हुए वहाँ से तुरंत ही उन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और दिखाया जाता है कि वो सीधा ही मास्टर के पीछे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और सीन कट के दिखाया जाता है एक पेड़ पे जहाँ एक बैगा सो रहा होता है और वो तुरंत ही कहता है कि अच्छा कि तुम लेट आए हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो वहीं मुसांग आते हुए कहता है कि मैं लेट नहीं हूँ सीनियर, आप लेट हैं और 10 दिन हो चुके हैं जब मैंने अपना मैसेज को दिया था। अब मुझे पता है कि तुम इस बारे में पहले से जानते हो। तो वहीं वो बैगर पेड़ पे से कूदते हुए कहता है कि तुम कितनी ज्यादा दूर तरीके से बोलते हो, तो इससे मालूम पड़ता है कि तुम सच में व्हाइट टाइगर हो। और वो हंसते हुए कहता है ना ही किसी ने और ना ही इस बूढ़े आदमी ने सोचा कि तुम अभी तक जिंदा होगे। और हमें मालूम पड़ता है कि ये बैगर गैंग का चीफ एल्डर डिवाइन बैगर घोस्ट मास्क है। घोस्ट मास्क कहता है कि वॉर के खत्म होने के 2 साल बाद तक तुम कहाँ पे थे, मैं यहाँ तक कि तुम्हारे किसी भी ट्रेस को नहीं पा पाया। तो इस बात को सुन गई मुसांग कहता है कि तुम्हारा इसके पीछे कोई रीजन है कि तुम इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो, और मुझे लगता है कि इसका तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं है। तो इस बात को सुन गई घोस्ट मास्क चुप हो जाता है और मुसांग आगे कहता है मगर इससे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और भी है। तो घोस्ट मास्क तो अपनी मूंछों को अंटा मारते हुए कहता है कि मैं बस ये सीक्रेट रखना चाहता था, मगर वो आदमी है उसको मुझसे पहले वो लेटर मिल गया था। और तभी दिखाया जाता है किसी और बैगर को जो आते हुए कहता है कि मैं सच में तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। और दिखाया जाता है कि वो एक हट्टा कट्टा बैगर गैंग की स्पेशल फोर्स यूनिट होती है। और वो आते हुए कहता है कि तुम्हारे सेंसेस पहले की तरह ही साफ है व्हाइट टाइगर, नहीं कहूँ तो पहले से और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो मुसांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि नंबर 8। और दिखाया जाता है कि वो बंदा अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि चलो ठीक है फिर। और वो एक स्टैंड लेते हुए कहता है चलो ये भी देखते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी वो भी स्ट्रांग हुई है कि नहीं। और वो इसी बात को कह के वहां से छलांग लगा के सीधे ही अपने फिस्ट का अटैक मुसांग पे करने के लिए आ जाता है। और वहां दिखाया जाता है एक धमाका, मगर दिखाया जाता है कि मुसांग ने उसके अटैक को सीधे ही रोक लिया होता है। अटैक की वजह से दिखाया जाता है कि मुसांग के पीछे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके की दरार आ गई होती है। और दिखाया जाता है कि इस वजह से वो बैगर बिल्कुल सीरियस फेस लेके खड़ा होता है और वहीं मुसांग भी उसे ही देख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है वो बैगर तुरंत ही बहुत जोर जोर से हंसते हुए सीधे मुसांग को गले लगाते हुए कहता है कि तुम सच में जिंदा हो व्हाइट टाइगर, और मैं सच में ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मुसांग उसे हटाते हुए कहता है कि आदमी जो है वो गले नहीं मिलते, और कोई क्या ही सोचेगा कि मैं तुमसे कितने ज्यादा क्लोज हूँ अगर वो हमको देखता है तो इस चीज को सुनते ही वो बैगर कहता है अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो ये सच में मुझे पेड़ बना देगा। क्या मैं उस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट नहीं था तुम्हारे? तो मुसांग इस बात को याद करते हुए कहता है डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर, क्या मैं कह भी सकता हूँ कि वहाँ कोई एक फ्रेंड भी था? और तभी मुसांग इसी बात को क्या कि हैरान होता है और दिखाया जाता है कि डिवाइन फेस ऊपर तुरंत ही आते हुए एक अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और दिखाया जाता है वो सीधा ही
उस बेगर पे अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम नंबर 8, तुम बास्टर्ड, कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके की फोर्सफुल विंड को अपने मास्टर के सामने क्रिएट करने की। तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने मास्टर को इस डस्ट में पूरा ही गंदा कर दोगे? तो नंबर 8 गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं बस अपने पुराने दोस्त को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और मुझे लगा था कि ये मर गया है, मगर ये अब वापस आ गया, तो इसी वजह से ये हो गया है। मगर बेगर गैंग का एक ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट इस तरीके से बेकार कैसे हो सकता है? तो इस बात को सुन के ही घोस्ट मार्क कहता है, क्या तुमने क्या कहा? और तुरंत ही नंबर 8 को पीटते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ये बिल्कुल नए कपड़े जो मैंने 2 साल से भी नहीं पहने हैं वो बिल्कुल गंदे हो चुके हैं डस्ट में, और तुम इसे कह रही हो। और घोस्ट मास्क आगे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने डिसाइबल को मारना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसे 20 साल से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो मुसांग कहता है, क्या कि नंबर 8 तुम्हारा डिसाइबल है? तो इस बात को सुन गई घोस्ट मास्क मुसांग से कहता है कि हाँ ये सही है, ये थोड़ा सा बेकार है, मगर ये सच में मेरा डिसाइबल है। तो मुझे लगा था कि ये कुछ मिशन पे जाने के बाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दिखाया जाता है कि वहाँ नंबर 8 वहाँ उठते हुए कहता है, क्या तुम सरप्राइज हो कि मैं एक बेगर हूँ? और तुरंत ही अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी मुझे पहचान ना पाए क्योंकि बेगर के हिसाब से मेरा जो लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस बात को सुन गई वो दोनों इसकी तरफ देखते हैं और इसको इग्नोर करके मुसांग पूछ रहा होता है कि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है। तो घोस्ट मास्क कहता है यहाँ तुम बोलो। तो इस चीज को देख के ही नंबर 8 गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे इग्नोर मत करो। और वहीं मुसांग पूछ रहा होता है कि 6 साल पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी 3 हेल्प करोगे मेरी, क्या वो जो प्रॉमिस है वो अभी भी वैलिड है? तो घोस्ट मास्क कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी वो चीज याद है? तो मुसांग कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, तो तुम इस बात को भूल जाओ। तो इस बात को सुनते ही घोस्ट मार्क गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने वर्ड से पीछे हट जाऊंगा? कि ये कुछ भी हो तुम बस मुझसे कह सकते हो कि मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। तो इस बात को सुन के ही मुसांग कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? और तुमने अभी क्या कहा कि तुम उसकी पूरी देखभाल कर लोगे चाहे वो कुछ भी हो? तो इस बात को सुन के ही घोस्ट मास्क परेशान हो जाता है। वो कहता है हाँ चलो ये ठीक है। और वहीं दिखाया जाता है दोबारा से सीन उस यांग जियोटे का जो कि वहाँ मास्टर पे तुरंत ही अटैक करने वाला होता है, मगर दिखाया जाता है कि मास्टर अपनी तलवार से उसके उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तो यांग जियोटे वहाँ हंसते हुए कहता है कि तुमने मैनेज कर लिया इसे ब्लॉक करने में। देखने से ऐसा लगता है कि ये जो मास्टर है वो अपने डिसाइपल से थोड़ा अच्छा है, मगर फिर भी क्या मुझे अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए? और इसी बात को कह के वो वहाँ इतनी तेज से चलने लग जाता है कि उसकी जो आफ्टर इमेज बन रही होती है, और इसे देख के जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि ये जो मूवमेंट टेक्निक है ये वही कर सकता है जो एक पीक रेट का वॉरियर हो। यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों से इसे देख भी नहीं सकता। और वहीं यांग सोल्टे हंसते हुए कहता है कि तुम इस तरीके का फेस क्यों बना रहे हो? क्या तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सिर्फ इस सिंपल ट्रिक से? और वो तुरंत ही मास्टर के पीछे आते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो मास्टर तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से अपने पीछे घूमते हुए अटैक करते हैं, मगर दिखाया जाता है कि यांग सोल्टे इतनी देर में मास्टर के तलवार से पीछे आते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और इस चीज को देखते हुए तायो अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके का काम करने की, और यहाँ से तुम पीछे हटो। और वो ऐसा ही कह के यांग सूटू पर एक अटैक करता है, मगर दिखाया जाता है कि यांग सूटू उसे डॉच कर लेता है। और तभी सियोजुन पीछे से आते हुए कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। और इसी बात को कह के वो तुरंत ही वहाँ एक अटैक करता है, मगर दिखाया जाता है कि यांग सूटू उसे भी डॉच कर लेता है। और वो हंसते हुए कहता है कि मुझे तुमको इस तरीके से स्ट्रगल करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई 3 इंसेक्ट एक साथ यूनाइट हो जाते हैं मगर फिर भी वो एक जंगली कुत्ते को नहीं रोक सकते। और इसी बात को कह के वो उन तीनों के और पास घूमने लग जाता है बहुत ज्यादा स्पीड में। तो बुनयोंग वहाँ अपनी बेकार हालत में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और ये सोचना कि उसके और हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है कि सीनियर ब्रदर जो थे वो सही कह रहे थे कि मैं कितना भी स्ट्रांग हूँ, मगर जब मैं यहाँ एब्सेंस होऊंगा तो मैं इस एकेडमी की रक्षा करनी होगी। और यहाँ तक कि मैं उसका एक ब्लू तक ही अपने ऊपर नहीं ले पाया कि मैं सच में बिल्कुल पावरलेस हूँ। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ वो लड़की आते हुए वुनयोंग के पीछे हाथ रख के उसके अंदर एनर्जी डालने लग जाती है। तो इस चीज से वुनयोंग परेशान होते हुए वहां से हट जाता है। तो वो लड़की कहती है कि इतना भी सरप्राइज मत हो, मैं बस तुम्हारी इस ट्विस्टेड क्यूआई को दुआ से सर्कुलेट करा दी थी। तो वुनयोंग पूछता है मगर तुम कौन हो? और दिखाया जाता है तभी यांग सियोटो जो हंसते हुए कहता है कि अब मुझे बताओ कि सबसे पहले मुझे किसे मारना चाहिए, कि क्या ये ओल्ड मैन, या फिर ये सबसे छोटा, या फिर ये बड़ा आदमी, या फिर तुम मुझे ये डिस्कस करके बताओगे कि कौन तुम्हें पहले मारना चाहता है। और इस बात को सुन के ही वहाँ तायो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हमारे साथ लड़ाई मत करो, कि तुम क्या सोचते हो हम इस बात को सुन के डर जाएंगे? और वहीं मास्टर रोकते हुए कहते हैं कि तायो वहाँ मन जाओ। मगर तायो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत ही है तो मेरे पास आओ। तो इस चीज को देख के ही यांग सियोटे हंसते हुए कहता है कि अच्छा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लकी तुम ही हो। और दिखाया जाता है कि यांग सियोटे सीधे ही तायो पर अटैक करने के लिए उड़ जाता है। और इसे देख के मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं,
मगर दिखाया जाता है कि बीच में उसकी तलवार को कोई 2 उंगली से रोक लेता है और दिखाया जाता है कि वो वही लड़की होती है। और इस चीज को देख के तायो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो लड़की कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो या फिर स्टूपिड। और वो इसी बात को कह के अपने हाथ से उसकी तलवार को घुमा देती है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि उसका जो इफेक्ट होता है और उस तलवार के साथ उसका हाथ भी वहीं फट जाता है। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक ऐसी मार्शल आर्ट अकेडमी से उलझने की जो कि बुरी मलाइन से एफिलेटेड है, वो भी मेरी आंखों के सामने। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।